सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टीवीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईआईटी लखनऊ के बारे में। और आई एम डैम श्योर कि यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो है। देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आईआईटी लखनऊ कैसा कॉलेज है, आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खासकर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का लेटेस्ट डेटा लेकर आया हूं, जो कि अब तक यूट्यूब पे शायद ही किसी के पास या होगा या किसी ने शायद ही डाला होगा। साथ ही साथ इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी फैसिलिटी और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ कट ऑफ क्या जाता है, और स्पॉट राउंड तक की कट ऑफ भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये बेस्ट वीडियो है आईआईटी लखनऊ पर। अगर आप आईआईटी लखनऊ के बारे में देख रहे हो या आईआईटी लखनऊ के रिव्यू का वेट कर रहे थे, तो दिस इज फॉर यू। पूरे यूट्यूब पर बेस्ट है, जरूर देखो। और अगर आप आईआईटी लखनऊ ये देखना चाहते हो कि आपको किस रैंक तक मिलेगा, तो भाई ये वीडियो बवाल है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्योंकि देखो, मैं बहुत बार जब भी वीडियोस बनाता हूं तो मैं बोलता हूं AKTU में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो तुम्हें लेना चाहिए, दैट इज आईआईटी लखनऊ। व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? आईआईटी लखनऊ में प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं? परसेंटेज प्लेसमेंट NIRF डेटा में इतना कम क्यों है? और अगर परसेंट और ऊपर से यहाँ कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं? प्लेसमेंट बहुत हद तक बच्चों को क्लियर नहीं है, और सर बोलते रहते हैं कि भैया बेस्ट है बेस्ट है। व्हाई इट्स अ बेस्ट? व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस आईआईटी लखनऊ? ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पूरा कटल क्लियर हो जाएगा। और सच बता रहा हूँ गाइज, अगर स्टेट लेवल के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो यूपी में, तो HB2 के बाद दूसरा नंबर तुम आईआईटी लखनऊ को रखना, बिल्कुल नहीं पछताओगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आईआईटी लखनऊ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कॉलेज कैसा है और अभी यहाँ की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसी चल रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट STBG कि भैया सबसे पहले देखो, जिनको भी हमारा पेड प्रोग्राम लेना हो, आप हमारे वेबसाइट stbg.in या stbgcareer.com से जाके हमारा प्रोग्राम बाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके आप हमसे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। और आई बात सबको पता है कि यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है STBG। हर साल 8-10 हज़ार बच्चों का हम काउंसलिंग करते हैं, और अभी के टाइम में ऑलमोस्ट सारे IITs, NITs, IIITs और टॉप के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे काउंसलिंग के थ्रू गए हुए हैं। तो आप भी बिल्कुल निसंदेह रूप से, अगर आपको AKTU के लिए बेस्ट काउंसलर चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम। आपको उसमें मिलेगा एक पर्सनल मेंटर जो आपको सब कुछ बताएगा, और साथ ही साथ मेरे साथ आपकी पर्सनल मीटिंग्स भी लगेंगी, जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और आप अपने कम रैंक पर भी एक बेहतर कॉलेज कैसे पा सकते हो। अगर अब तक तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है ना भाई, परेशान मत होना, तुम ज्वाइन करो या फिर हमसे कंसल्ट करके देखो, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। उसके अलावा I would like to introduce myself, guys. I am Sandeep Biswakarma. I have done my BTech from Aligarh Muslim University and pursuing masters from IIT Guwahati, and पिछले कई सालों से मैं बच्चों को मेंटर कर रहा हूं, और अब तक ऑलमोस्ट 30-40,000 कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी मेंटर कर चुका हूं। तो एंड बिसाइड अ करियर काउंसलर आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो। तो हम चलिए अपने आईआईटी लखनऊ पे आते हैं। अब आईआईटी लखनऊ की अगर मैं बात करूं ना भाई, तो आईआईटी लखनऊ का जो कैंपस है वो 100 एकड़ में है, और ये आज का कॉलेज नहीं है, 1984 का कॉलेज है। दैट्स वेरी नाइस। और इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो मतलब एक तरीके से AKTU का पहले काम धाम यहीं इंजीनियरिंग का काम धाम तो खैर यहीं से चला करता था। और अगर मैं इसकी बात करूं लोकेशन की, तो देखो इसकी जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश, इसका जो लोकेशन है लखनऊ में है, और ये लगभग चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो है, लखनऊ एयरपोर्ट है, वहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये जानकीपुरम एक्सटेंशन में है। जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे तो वहां से कम 10-12 किलोमीटर दूर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेकंड वाला कैंपस बना है वो जस्ट आईआईटी लखनऊ के पीछे ही बना है। ओके, अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो सिंपल है, यहां सिर्फ एक ही मोड ऑफ एडमिशन है, दैट इज जेईई मेन। अगर आप बीटेक में एडमिशन चाहते हो तो, और अगर आप लेटरल एंट्री वाले हो तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो। और लेकिन काउंसलिंग दोनों की AKTU ही कराएगा। तो जेईई मेन का एग्जाम देने के बाद आप AKTU की काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी लखनऊ में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं सीट की बात करूं तो यहां पर जो टोटल सीट्स हैं वो है, उसमें से सबसे जो पॉपुलर है अपना प्यारा दुलारा कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग।
कंप्यूटर साइंस में दो है, एक कंप्यूटर साइंस है और एक सीएससी विथ सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस है। अब जिसमें स्टार लगा है जैसे कंप्यूटर, वो एनबीए से एग्रीडिकेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनबीए से एग्रीडिकेटेड है, इलेक्ट्रिकल एनबीए से एग्रीडिकेटेड है, मैकेनिकल एनबीए से एग्रीडिकेटेड है, सिविल एनबीए से एग्रीडिकेटेड है। तो जितनी भी पुरानी ब्रांचेज आईटी लखनऊ की हैं सारी की सारी एनबीए से एग्रीडिकेटेड हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ओके हाँ, जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस, ये एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है, नई ब्रांचेज हैं। और एक केमिकल इंजीनियरिंग ओल्ड ब्रांच में से एक सिर्फ यही है जो एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है। और एकेडू के बहुत ही कम कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास एनबीए का एग्रीडिकेशन होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर तुम्हारे दो तरीके से लगते हैं यहां पर। पहला है केमिकल सिविल सीएससी जो पुराने ब्रांच हैं उनके लिए, और दूसरा जो नए दो ब्रांच निकले हैं जैसे सीएससी सेल्फ फाइनेंस और सीआई, सीएससी सेल्फ फाइनेंस और सीएससी विथ एआई, उनकी फीस अलग लगती है। मतलब पुराने ब्रांच की फीस 70,000 है ट्यूशन फीस, और नए ब्रांच की फीस जो है 15,000 ज्यादा लगती है। तो नए ब्रांच की फीस जो पड़ेगी आपकी 85,000 पड़ेगी। तो टोटल पुराने ब्रांच की जो फर्स्ट ईयर में आपकी फीस लगती है वो 89,775 रुपए लगती है। और न्यू ब्रांच जो सेल्फ फाइनेंस वाले ब्रांच हैं सीएससी और सीएससी विथ एआई, मतलब सीएससी सेल्फ फाइनेंस और एआई, इसकी जो फीस है लगभग 1,04,775 रुपए लगती है। इसके अलावा अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो 14,500 हॉस्टल फीस है और मेस चार्ज जो है 17,000 पर सेमेस्टर है। तो इतना भी महंगा कॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको यूपी स्कॉलरशिप में 50 से 60,000 रुपए, 50 से 60,000 रुपए रिटर्न मिल जाता है अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तब। और अगर आप SC ST हो तो 70,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक आपको रिटर्न मिल जाता है। तो SC ST वालों को स्कॉलरशिप में बहुत फायदा है, बाकी लोगों को भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को फायदा नहीं है। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आप जाते हो तो थोड़ा सा फीस कम हो जाता है, आपकी कॉशन मनी कम हो जाती है और आपको 89 की जगह कितना देना पड़ता है, 84,500 कम हो जाता है मोटा मोटी, और यहाँ 1,04,000 की जगह 99,000 देना पड़ता है। बाकी आपका हॉस्टल फीस सेम रहेगा, मेस फीस भी सेम रहेगा। अच्छी बात है कि प्राइस इंक्रीज ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप जैक दिल्ली के कॉलेजों में जाओगे एनएसयूटी, D2, IGD2W या फिर डेशू, तो वहां पर हर साल प्राइस बढ़ती जाती है। प्राइस वो लोग इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट ईयर में सबसे कम लेते हैं और बाकी हर साल बढ़ाते जाते हैं। पर आईआईटी लखनऊ में ऐसा नहीं है, आईआईटी लखनऊ में फिक्स इनकी फीस है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, जो कि इस कॉलेज को सबसे खास बनाती है। पहली बात, लोकेशन ठीक है, ठीक ठाक लोकेशन है, लखनऊ से थोड़ा सा आउटर में, पर ज्यादा आउटर में नहीं है, और लखनऊ में ही समझो, ठीक है। और प्लेसमेंट की बात करूं तो लास्ट टाइम में जो सबसे हाईएस्ट पैकेज इनके यहां से लगा था, जो सबसे बड़ा पैकेज लगा था, वो लगा था 1.2 करोड़ पर एनम का लगा था। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज यहाँ पे भी दबा के लगा है, 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज यहाँ पे भी लगा है। तो यही बोला जाता ना, अगर बच्चे में दम है तो वो कितना का भी पैकेज उड़ा सकता है। मैं यही इसीलिए तो बोलता हूँ भाई, इंजीनियरिंग ऐसा प्रोफेशन है ना जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, मैं MBA वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजी लेवल का एक ऐसा कोर्स जो तुम्हें करोड़ों रुपए जस्ट डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही दे सकता है। और कुछ लोग तो अपना 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद ही, डिग्री बिना कंप्लीट किए भी करोड़ों रुपए का पैकेज उठा लेते हैं, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग में होता है। तुम सोच के बताओ, इसके अलावा और कौन सा प्रोफेशन है जो जस्ट हमने अभी पढ़ाई किया, फाइनल ईयर में है और 2 करोड़ का पैकेज लग गया, 3 करोड़ का पैकेज लग गया। चलो 2-4 कोर्स का नाम बताओ अगर किसी को पता हो तो इसीलिए तो बोलता हूं इंजीनियरिंग है। अब देखो IIT लखनऊ में बच्चे ने मतलब 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज उठा लिया कि नहीं उठा लिया, देखो। और ये ऑफ कैंपस था खैर, लेकिन ऑन कैंपस में जो हाईएस्ट पैकेज था वो 49 लाख का था, 49 LPA, मतलब आधा करोड़, बहुत अच्छा अमाउंट होता है भाई। तो ये हाईएस्ट पैकेज रहा है कहां का, IIT लखनऊ का। और जो इन्होंने एवरेज पैकेज डाला है दैट इज 8.2 LPA का एवरेज पैकेज है IIT लखनऊ का। और इस बार टोटल 50+ कंपनियां यहां से विजिट की हैं, जिसमें 10 इंटरनेशनल ऑफर थे और 24 बच्चों की PPO लग गई थी। PPO मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। जैसे अभी बच्चा भी जस्ट 3rd ईयर में है और 3rd ईयर में ही उसको मिल गया, लो भाई PPO ले लो, मतलब तुम बीटेक करके निकलोगे और ये तुम्हारा इतने लाख का पैकेज, ये ऑलरेडी तुम बुक हो चुके हो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उसको हम बोलते हैं
पीपीओ। वो ज़्यादातर इंटर्नशिप के केस में होता है कि जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं और हम कंपनी को पसंद आते हैं तो हमें पीपीओ मिल जाता है। जैसे मान लो मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करने एज इंटर्न गया और कंपनी को लगा ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब जब मैं लौटा उसने पीपीओ पकड़ा दिया, लो भैया 40 लाख का पीपीओ, 10 लाख का पीपीओ, 15 लाख का पीपीओ, अब तुम हमारे कंपनी में एक तुम्हारी जॉब फिक्स हो गई, बीटेक करके आओ और अपनी जॉब लेके जाओ। तो दैट इज पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। और इनके यहाँ जो टोटल बच्चे लास्ट ईयर प्लेस्ड हुए थे वो था 382 बच्चे इनके यहाँ प्लेस्ड हुए थे। ये तो इनका डाटा है जो इन्होंने दिया है, लेकिन चलो हम पिछले 3 साल के एनआईआरएफ डेटा को कंपेयर करते हैं कि इन्होंने एमएचआरडी को क्या दिया हुआ है। अब अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो इनके यहाँ से 520 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 168 बच्चे ही प्लेस्ड हुए थे। तो देखो यहाँ परसेंटेज प्लेसमेंट लेस है। ऑफकोर्स नोएडा गाजियाबाद में जाओगे तो 90% तक बच्चा प्लेस्ड हो जाता है, लेकिन वहाँ क्या रहता है, वहां मोस्टली जो ब्रांचेज होती हैं सीएस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, वहां पर केमिकल, सिविल, फलाना ढमकाना बड़े कम कॉलेजों में देखने को मिलते हैं। तो और मिलते भी हैं तो उनके यहाँ उस ब्रांच में सीट कम होती है, तो इस वजह से वहां पर परसेंटेज प्लेसमेंट ज्यादा होता है। और एक रीजन ये है कि वहां मोस्टली ज्यादातर केस में मास रिक्रूटिंग कंपनीज आती हैं जो बल्क में बच्चों को लेके चली जाती हैं। भले पैकेज 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का ही देंगी, लेकिन लेके चली जाएंगी। तो इससे परसेंटेज प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन काम का प्लेसमेंट बड़ा कम नजर आएगा। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर उनका एनआईआरएफ डेटा देखोगे ना तो मोस्टली 4 का, 4.5 का, 5 का यही उनका मीडियन पैकेज होता है। लेकिन उनकी तुलना में आईटी लखनऊ का मीडियन पैकेज काफी ठीक ठाक नजर आएगा। अब परसेंटेज प्लेसमेंट कम है, रीजन वही है, लोअर ब्रांच है, लेकिन उतने भी लोअर नहीं है। परसेंटेज प्लेसमेंट और भी बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। अब अगर मीडियन सैलरी की बात करूं तो 2020-21 में 5.7 एलपीए का मीडियन पैकेज था और 2021-22 में 508 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और नंबर ऑफ प्लेसमेंट थोड़ा बढ़ गया था, 189 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और मीडियन सैलरी भी बढ़ा था 6.8 का। उसके बाद 2022-23 में 539 कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हुए थे और 318 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और मीडियन सैलरी जो थी दैट वाज 7 एलपीए। तो मीडियन सैलरी भी ठीक ठाक है, बिल्कुल इसको कंसिडर किया जा सकता है 7 एलपीए अगर सारी ब्रांच को मिला के आ रही है तो, क्योंकि कंप्यूटर में फिर तो आराम से 8-9 आराम से तुम्हें 10 तक देखने को मिल जाएगी। अगर मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं जो अब तक यहां पे देखने को मिला है आईटी लखनऊ में, उसमें गूगल ने 2 बच्चों को प्लेसमेंट दिया था 49.5 लाख के पैकेज पर, और उसके बाद से जो हाईएस्ट क्या बोलते हैं पेड स्टाइपन था वो 2 लाख का था। जी शॉ में 4 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, 2 लाख का हाईएस्ट स्टाइपन था। माइक्रोसॉफ्ट में एक बच्चा गया था इनके यहाँ से 52 लाख के पैकेज पर। स्प्रिंकलर में 53 लाख के हाईएस्ट पैकेज पर एक बच्चा गया था। सिस्को में 25 लाख के पैकेज पर एक बच्चा गया था और 49 लाख के पैकेज पर इनके यहाँ से 4 स्टूडेंट्स गए थे। एक बच्चा 21 एलपीए पे गया था और एक बच्चा सेल्स फोर्स में 45 एलपीए के पैकेज पर गया था। तो ये कुछ टॉप के रिक्रूटर्स थे जिनमें इन बच्चों का हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काफी बड़े बड़े कंपनीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी हो सकता है कुछ कंपनीज ऑफ कैंपस भी हो जिसको इन्होंने इसमें दिखा दिया हो, बट ठीक है बहुत सारे, लेकिन ऑन कैंपस भी कंपनीज आई थी। जो 49 लाख का पैकेज था दैट वाज ऑन कैंपस। ओके, एक बच्चे को 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला था और 2 बच्चों को 26 लाख का हाईएस्ट track.ai पे मिला था। जोमेटो पे एक बच्चा गया था, जोमेटो में एक बच्चा गया था 20 लाख के पैकेज पर। 5 बच्चे 21 लाख के पैकेज पर गए थे। ये पेटीएम वाला आई थी कंपनी और ये 16 एलपीए पर 11 बच्चे यहाँ से गए थे। और मतलब एक मेरा नोन भी था एंड ही वाज आल्सो प्लेस्ड इन सेम टाइम सेम कंपनी पेटीएम में 11 लाख के पैकेज पर। और बहुत पहले मैंने उसका एक इंटरव्यू भी डाला था, तुम देखोगे ऐसे हॉनेस्ट रिव्यू में जाना। आईटी का मेरा जो पहला हॉनेस्ट रिव्यू हुआ होगा आईटी का यूट्यूब पे वो 2-3 साल पहले का, उसमें 16 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। उसको जो पैकेज लगा था 16 एलपीए का लगा था। गोल्डमैन शॉ ने एक बच्चे को 24 एलपीए का दिया था। इसका गोल्डमैन शॉ वगैरह काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये इनके कुछ टॉप के रिक्रूटर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और
अगर मैं देखूं कि हर साल इनके यहाँ प्लेसमेंट का क्या है, तो देखो ईयर बाय ईयर इनके यहाँ भी प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। ईयर बाय ईयर पहले सिर्फ सीएसओएस वालों का प्लेसमेंट लगता था, अब ऑलमोस्ट धीरे 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 कोर की भी ज्यादा लगने लगी हैं एज कंपेयर टू अर्लियर। और इस बार अब तो फिलहाल में कंप्यूटर में 3 कोर्सेज हो गए हैं। सीएस हो गया है जो पहले से सीएसई था, अब उसके बाद सीएसई विथ एआई हो गया है, और उसके बाद सीएसई सेल्फ फाइनेंस हो गया है। तो कंप्यूटर में ही इन्होंने 3 ब्रांचेस खोल दिया है। तो नंबर ऑफ प्लेसमेंट नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सीट बढ़ रही है तो प्लेसमेंट तो बढ़ना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी है। ओके, अब मैं अगर 2024 का डेटा दिखाऊं जो कि बड़ा लेटेस्ट डेटा है प्लेसमेंट का, जो कि शायद ही यूट्यूब पे किसी ने डाला होगा, वो तुम्हें क्लियर कट मिल जाएगा कि यहां पर क्या हुआ था। देखो 2024 में सीएसई में जो माइक्रोसॉफ्ट में जो बच्चा गया है उसकी 1.2 सवा लाख पर मंथ की सैलरी है। गूगल में 1,15,000 पर मंथ की सैलरी है। और कॉन्टोल में 14 to 16 एलपीए के बीच एक बच्चा गया था, और ये 2 बच्चे 80,000 पर मंथ पे गए थे। हमिंग वेब में 4 बच्चे गए थे 8 से 13.5 लाख के पैकेज पर। शोटी में 7.5 लाख के पैकेज पर एक बच्चा गया था। स्कॉलर में 3 बच्चे 6 से 9 लाख के पैकेज पे गए थे। और एक कंपनी भर भर के आ गई थी, इनके यहाँ भी गई थी, और इनके पीछे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी गई थी एक कंपनी, और वहां से तो उसने बहुत बच्चे उठाए। उसके बाद जेनपैक आई थी जो 5 बच्चों को 8 लाख का सीटीसी देके गई थी। 2 बच्चे 7 लाख के पैकेज पे गए हैं, 3 बच्चे 6.25 लाख के पैकेज पर एड्रोसोनिक में गए हैं। जारो एजुकेशन में एक बच्चा गया था। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन में 2 बच्चे गए थे। एचपी में 7 बच्चे 4.25 लाख के पैकेज पे गए थे। ये रहा सीएससी का डेटा, और ये रहा तुम्हारा आईटी का डेटा जो अभी रिसेंटली चल रहा है। ये हमने वैसे तो वहां से उठाया है, इन्होंने लिंक्डइन पे डाल रखा है सब कुछ, कि लिंक्डइन पे जैसे जैसे इनके बच्चे प्लेस्ड होते जाते हैं, लिंक्डइन पे लोग डालते जाते हैं, तो तुम भी वहां से सेम डेटा जाके देख सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी में भी इनके यहाँ से एक बच्चा गया था माइक्रोसॉफ्ट में, एक गूगल में गया था, और मतलब 2 बच्चे गूगल में गए थे, इसकी सैलरी 80,000 पर के थी। और जेनपैक में 5 बच्चे गए थे ईसी के, और स्कॉलर में एक बच्चा गया था 6 to 9 पैकेज के बीच में। तो देखो जो कंप्यूटर की कंपनीज आई थी मोस्टली ईसी वाले भी बच्चे उसमें गए थे, और ईआईई वाले भी बच्चे उसमें गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अब तुम बोलोगे ये कौन सी ब्रांच है, तो देखो ये पहले ब्रांच थी आईटी लखनऊ में, अभी इसमें एडमिशन बंद हो गए हैं, लेकिन जो पहले थी वो अभी भी चल रही है। अब बोलोगे आईटी कहाँ से आ गया, तो देखो आईटी भी है, इसका लास्ट बैच है आई थिंक, क्योंकि पिछले 3 सालों से आईटी को बंद करके उसके जगह सीएससी सेल्फ फाइनेंस कर दिया गया है। तो अब आईटी का आई थिंक लास्ट बैच है, इसके बाद से आईटी का नहीं दिखेगा, अब सीएससी सेल्फ फाइनेंस दिखेगा तुमको। ओके, इलेक्ट्रिकल में भी काफी कंपनीज आई थी, बहुत सारी कंपनीज तुम देख रहे हो, जेनपैक वगैरह, बहुत सारी कंपनीज कोडिंग वाली इलेक्ट्रिकल वालों को भी अलाउ कर रही हैं। तो ये सारी कंपनीज आई थी जो 2024 में इन सारे बच्चों को लेके गई थी। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैकेनिकल में भी कुछ बच्चे आए थे। अब देखो ये जो आकाश वाकाश है, ये तो खैर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बट कुछ ही कंपनीज थी मैकेनिकल में जो इनके कोर की थी, बाकी तो ठीक ठाक है। सिविल में थोड़ा सा प्लेसमेंट जो हमें अभी तक इनके डेटा से देखने को मिला, सिविल में थोड़ा सा इनको प्लेसमेंट, इनके में प्लेसमेंट 2024 में मेरे को कम देखने को मिला। केमिकल में तो ठीक ठाक थोड़ी बहुत कंपनीज आई थी, और जो कोर कंपनी भी थी केमिकल की वो भी आई थी और केमिकल वालों को लेके गई थी। इसके अलावा इनके कुछ नोटेबल एलुमिनाइज हैं, जो जैसे एसेंचर में ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय गुप्ता, और इन्होंने 2000 में यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग करी थी। और सीनियर आर्किटेक्ट एट एनवीडिया फाउंडेशन ऑफ टर्बो चार्ज सॉल्यूशन, एनवीडिया में ये जो है सीनियर आर्किटेक्ट हैं, और इन्होंने सीएससी में 1995 में अपनी क्या कर रखी है, बीटेक कर रखी है यहीं से। और ही इज द जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, जिन्होंने 1993 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है आईटी लखनऊ से। और ये सीटीओ हैं यात्रा.com के, और एक्स डायरेक्टर हैं, एक्स इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं फ्लिपकार्ट के। इन्होंने 1996 में कंप्यूटर साइंस से अपनी बीटेक आईटी लखनऊ से करी थी। और
एमडी हैं मॉर्गन स्टैनली वेल्थ मैनेजमेंट के, जिन्होंने एमयू सॉरी लखनऊ आईआईटी लखनऊ से इन्होंने एमसीए 1996 में कर रखा है। और उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये, और डॉक्टर रेणु रजानी, और उन्होंने 1988 से में सीएससी से यहाँ से बीटेक कर रखा है। उसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पेटीएम के हैं वो 2006 में यहीं से, अजय सर जो हैं 2006 में यहीं से बीटेक कर रखे हैं एएमयू से ही। तो ये अमेजॉन इंडिया हेड कैटेगरी में है, ये जो अमेजॉन इंडिया हेड हैं वो इन्होंने 2004 में कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक कर रखा है एएमयू से। उसके अलावा अमेजॉन इंडिया सीनियर मैनेजर जो हैं अमेजॉन इंडिया के, वो इसी से 1998 में बीटेक कर रखे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है पेटीएम के, ये एडोबी में एक्स मैनेजर रहे हैं वो मोहित सर, ये 1995 में इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ से बीटेक कर रखे हैं। ऐसे तुम्हें बहुत सारे सीईओ, सीटीओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े पोस्ट पर इनके एलुमनाइज देखने को मिल जाएंगे। और ये भी एक रीजन है इनके प्लेसमेंट का कि यहाँ पर कंपनीज आती हैं, पेटीएम फलाना ढिमकाना, बहुत सारी कंपनीज आती हैं और बहुत सारे बच्चों को लेके जाती हैं। ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगा। कोडिंग कल्चर काफी शानदार है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी ये कॉलेज बढ़ावा देता है। उसके लिए बहुत सारे क्लब्स बनाए गए हैं, चाहे बात किया जाए कोडिंग क्लब का, या बात किया जाए रोबोटिक्स क्लब का, या बात किया जाए कल्चरल क्लब का, एवरीथिंग इज देयर। चाहे या बात किया जाए तुम्हारा एसएई इंडिया का, जिसमें फार्मूला कार्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा मतलब देयर आर मेनी 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 क्लब्स। तो तुम भैया चिंता मत करो, स्पोर्ट्स की भी अच्छी सुविधा है। अब बहुत प्रो लेवल की तो नहीं है, पर बेसिक सी है, जो एक मतलब अब देखो यार, प्रो लेवल का तो भैया आईआईटी में ही मिलता है, लेकिन फिर भी आईआईटी तो सबको नसीब नहीं होता है। बट फिर भी उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी रैंक खराब तो मैं नहीं बोलूँगा, जिनकी रैंक थोड़ी सी कम आई है। 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, इसमें कोई आईआईटी या एनआईटी तो मिलते नहीं है। बट फिर भी उन लोगों के लिए दिस इज द वन ऑफ द गुड कॉलेज। तो देयर इज मैनी क्लब्स यहाँ पर। लिटरेरी क्लब है, कोडिंग क्लब है, डांस क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, कंपेयरिंग क्लब है, वेस्टर्न म्यूजिक क्लब है, एसएई क्लब है, स्टूडेंट मीडिया बॉडी है, ड्रामा क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है। तो बहुत सारे क्लब हैं, सोसाइटीज हैं। आप जिसको भैया ज्वाइन करना हो करो, हमें तो खैर पैसा कमाना है। हमने तो भाई कोचिंग ज्वाइन करी थी कि हम पढ़ाएंगे, है ना। मैंने अपने बीटेक टाइम पे पैसे कमाने के वो करा कि भाई मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा। मैं क्लब उलब में तो अभी नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास, बट आई वॉज टीचिंग ऑन दैट टाइम ऑन एन एकेडमी। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम, अगर मैं इसकी बात करूं, एक यहाँ पे आर्टिकल था जो हमने देखा कि यहाँ यहीं के एक स्टूडेंट का आईआईटी के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था विवेक भारद्वाज। उनको लंदन गूगल से 1.37 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ था। अब तुम देख रहे हो, तुम आईआईटी में जाके भी करोड़ों का पैकेज फोड़ सकते हो, आईआईटी लखनऊ में से भी करोड़ों का पैकेज फोड़ सकते हो। तुम्हारे सीनियर्स ने फोड़ रखा है, बट तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। उस लेवल के कोडर बनो, फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईआईटी लखनऊ को इन द एनपीटीईएल रैंकिंग, आईआईटी लखनऊ इज रैंक 3rd इन उत्तर प्रदेश। एनपीटीईएल रैंकिंग में आईआईटी लखनऊ को पूरे यूपी में 3रा रैंक मिला था और 27वां रैंक मिला था होल इन द कंट्री। आईआईआरएफ लिस्ट में आईआईटी लखनऊ को टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बताया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके काफ़ी सारे मतलब हैं कि ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस कॉलेज के एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के बारे में बताता है, इस कॉलेज के एक्सीलेंस के बारे में बताता है। तो दैट्स अ वेरी नाइस, तुम यहाँ से देख लेना। हाँ, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दिस इज द इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ ऑनलाइन जजेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग की लिस्ट निकलती है, रैंकिंग निकलती है। यहाँ पर बहुत सारे आईआईटीज से आगे आईआईटी लखनऊ था, जिसके मतलब इतने सारे, जिसका स्कोर तुम यहाँ पे देख सकते हो 1211 है। तो
द कॉलेज इज करंटली ऑन द 24th पोजीशन, बीटिंग मैनी आईआईटीज एंड आईआईटीज इन द लिस्ट। तो मैं भी देख के शॉक्ड हो गया कि बहुत सारे आईआईटी से, इवन आईआईटी बॉम्बे से रैंकिंग में ऊपर था। ये तो खैर इस बात पे डिपेंड करता है, शायद तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपोजर कम करता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि आईआईटी लखनऊ को काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिली है स्फेयर ऑनलाइन जज में, जहाँ पे काफ़ी सारे एनआईटीज और आईआईटीज को बीट करते हुए तुम्हें आईआईटी लखनऊ आगे दिखेगा। तो यहाँ के बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी हिस्सा लेते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स भी करते हैं। तो कोडिंग का भी एक अच्छा खासा यहाँ पर तुम्हें वो कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ के बहुत सारे फैकल्टीज ने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है या उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स और नेशनल जर्नल्स, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी दैट पीपल्स आर इन्वॉल्व। अब मेन बात करते हैं कि भैया इसमें कट ऑफ किया जाता है। अच्छा, बच्चे कहेंगे कि भैया सारे प्लस पॉइंट तो बता दिए, कुछ निगेटिव भी बताओ, इनके प्रोज के साथ साथ कॉन्स भी बताओ। तो देखो, पहला परसेंटेज प्लेसमेंट, कोर ब्रांच में प्लेसमेंट कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो ये है कि कॉलेज का इंफ्रा थोड़ा सा पुराना तुम्हें देखने को मिल सकता है। उतना मतलब 100 एकड़ में ही है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट ठीक है, बहुत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक है। और मेन वही है परसेंटेज प्लेसमेंट का जो मैंने तुम्हें बताया, और ठीक ही ठाक है। अब मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या जाता है, तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ जनरल का कट ऑफ लिखा है, जनरल का कट ऑफ लिखा है, और बाकी ओवरऑल कट ऑफ मैं ऑलरेडी बहुत सारी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो आई विल डिस्कस ओनली जनरल कट ऑफ। अगर मैं पिछले 3 सालों के कट ऑफ को डिस्कस करूं तो देखो 2021 में सीएससी की कट ऑफ 28,000 थी, 2022 में बढ़ के 36,000 हो गई। तो पहले 30,000 पे भी जनरल व्यक्ति को एडमिशन मिलना मुश्किल था, लेकिन 2022 में 36,000 तक मिला, और 2023 में 40,000 तक एडमिशन मिला सीएससी में। अब तुम्हारी बारी है, 2024 में देखते हैं कहां तक मिलता है। अगर मैं 2021 की बात करूं, एआई 35,000 पे बंद हुई थी, और 2022 में 42,000 पे जाके बंद हुई है, और 2023 में 47,000 तक गई थी। अब देखते हैं तुम्हारी क्या बारी है, तुम्हें कहां तक ये रैंक मिलता है। अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो 2021 में 38,000 पे बंद हुई थी, 2022 में 45,000 पे बंद हो गई थी, और 2023 में 55,000 तक बंद हो गई थी। बाकी अब तुम्हारी बारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 में 41,000 पे बंद हुई थी, 2022 में 52,000 पे बंद हुई थी, और 2023 में बल्ले बल्ले हो गए थे, 65,000 पे बंद हुई थी। अच्छा, राउंड 6 स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में इनमें से चारों में से किसी की सीट खाली नहीं रहती है। तो जो लोग इसके चक्कर में है भैया भूल जाइए, हो चुका आपका कल्याण, ये सब नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिकल 2021 में 47,000 पे जाके बंद हुई थी, 2022 में 61,000 पे जाके बंद हुई थी, 2023 में 77,000 पे जाके बंद हुई थी, और स्पॉट राउंड में 1,22,000 पे जाके बंद हुई थी। लेकिन स्पॉट राउंड में वही बैठेगा जिसको कोई सीट नहीं मिली होगी नॉर्मल राउंड में। अब तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ कितनी लो जा रही है। मैकेनिकल 2021 में 58,000 पे बंद हुई थी, 2022 में 76,000 पे बंद हुई थी, और 2023 में 94,000 पे बंद हुई थी। अब जो लोग रुक गए थे स्पॉट तक, उनमें से 1,15,000 तक उसमें एडमिशन हो गया था। सिविल 63,000 पे बंद हुई थी राउंड 1 में, और 22 में 94,000 पे बंद हुई थी, और 23 में 1,16,000 पे बंद हुई थी, और वही स्पॉट राउंड में 1,61,000 तक बंद हुई थी। अब देखते हैं तुम्हारी किस्मत कहां तक लेके जाती है तुमको। केमिकल की बात करूं तो 2021 में 69,000 पे बंद हुई थी, 2022 में 1,00,000 पे बंद हुई थी, और 2023 में 1,28,000 पे बंद हुई थी, और बाद में जब जो स्पॉट तक रुका था उनको 2,00,000 रैंक पे भी केमिकल मिल गई थी। बाकी तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ लेके जाती है। तो ये रहा जनरल का कट ऑफ। बाकी ओबीसी का कट ऑफ इससे भी लो जाएगा, एससी का कट ऑफ इससे भी लो जाएगा, और अगर आप नारी हैं तो सब पर भारी हैं, आपका कट ऑफ इससे भी लो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप ORCR से भी अपना कट ऑफ चेक कर सकती हैं। तो ये रहा आईआईटी लखनऊ का एक हॉनेस्ट रिव्यू, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हाउ इज आईआईटी लखनऊ, आईआईटी लखनऊ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स कैसा है और कॉलेज लाइफ कैसी है। अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो हॉस्टल फैसिलिटी ओके है। अभी क्या है कि आईआईटी लखनऊ के साथ ही आरईसी बस्ती का भी जो कॉलेज की क्लासेस हैं वो भी आईआईटी लखनऊ में ही अभी फिलहाल में चल रही हैं।
तो ओवरऑल आईआईटी लखनऊ में प्लस पॉइंट ये है कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। डिग्री तो एकेटीयू की ही आती है, एफिलिएशन एकेटीयू से है, नो डाउट, पर ये लोग अपना एग्जाम खुद कराते हैं, इनके प्रोफेसर अपना एग्जाम कॉपी खुद ही चेक करते हैं और वो मार्क्स देते हैं, तो सीपीआई गेन करना थोड़ा आसान होता है। और एक और प्लस पॉइंट क्या है आईआईटी लखनऊ का, यहां पर आप सीट भी अपग्रेड करा सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग मिलती है पहले साल में, और अगर वो मेहनत करता है तो मेहनत करके ऊपर जा सकता है। अगर उसकी अच्छी सीपीआई आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, सेल्फ फाइनेंस, एआई और सीएससी तक भी जा सकता है। ब्रांच अपग्रेड होने के चांस रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीपीआई भी अच्छी लेके आनी पड़ेगी। तो आप ब्रांच को भी अपग्रेड करा सकते हो, बशर्ते आपको सीपीआई उस लेवल की लेके आनी पड़ेगी। अगर ऊपर सीटें खाली हैं तो ये लोग आपके ब्रांच को अपग्रेड कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो स्पोर्ट्स फैकल्टी के बारे में, मत पूछना, क्योंकि स्पोर्ट्स फैकल्टी बेसिक ही है, ठीक ठाक ही है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो बिल्कुल मैं मेंशन करूंगा। और आप बताइए नेक्स्ट रिव्यू किस कॉलेज का चाहती हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।